अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी रिटायरमेंट के बारे में बहुत संजीदगी से गौर कर रहे हैं और शाहीन शाह को इस रिटायरमेंट के बारे में गौर करने पर किसने मजबूर किया है? उनके ससुर साहब हैं शाहिद खान अफरीदी। उनका ये कहना है कि किसी किस्म का कोई लूप होल नहीं देना है, किसी किस्म की कोई माजरत नहीं करनी है। तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है और अब भी तुमको सज़ा देने का अमल जो है वो जारी है। इस वजह से अब शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो संजीदगी से गौर कर रहे हैं बाबर आजम की वजह से अपनी रिटायरमेंट के बारे में, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी किसी हद तक अगर बाबर आजम से दोस्ती कर भी लें, लेकिन उसके बीच में रुकावट जो है वो शाहिद खान अफरीदी बनते जा रहे हैं कि बाबर आजम से कभी भी सरेंडर नहीं करना, उससे दोस्ती नहीं करना, पिंगे नहीं बढ़ाना। एक दफ़ा किसी से अगर धोखा खा लिया है तो दोबारा उसके ऊपर कभी एतबार नहीं करना। ये सलाह है जो शाहिद खान अफरीदी शाहीन शाह अफरीदी को दे रहे हैं और शाहीन शाह अफरीदी को इसीलिए उन्होंने मशवरा दिया है कि कुछ वैल्यू बढ़ाओ अपनी, और वैल्यू इस तरह बढ़ सकती है कि अगर तुम इस मौके के ऊपर रिटायरमेंट ले लोगे तो तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी और दीगर जो पाकिस्तान के पास बॉलर हैं वो इस पाए के नहीं है, वो इस काबिल नहीं है और तुम्हारी जगह जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो पुर करने में नाकाम रहेगा और बाद में जाकर जो है तुमको यकीनी तौर पर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेने पर मजबूर हो जाएगा पाकिस्तानी टीम में। इस तरह तुम्हारी वैल्यू भी बढ़ जाएगी, बाबर आजम से दोस्ती का जो प्रेशर है वो भी उतर जाएगा और इस तरह जो है शाहीन शाह अफरीदी अपनी इज्जत को बहाल करने में कामयाब हो जाएंगे। वो ज़्यादती जो उनके साथ न्यूजीलैंड की कप्तानी देने के बाद, न्यूजीलैंड का एक दौरा करवाने के बाद उनसे वापस ली गई थी, वो दुख जो है, वो घाव जो है, वो ज़ख्म जो है वो अब तक भरा नहीं है शाहीन शाह अफरीदी के दिल के ऊपर। और इसके ऊपर ज़्यादा असर शाहिद खान अफरीदी के ऊपर पड़ा है कि उनके दामाद को, क्या उनका दामाद इतना गया गुजरा है कि एक सीरीज़ की कप्तानी के बाद उसकी कप्तानी जो है वो वापस ले ली जाए। इसीलिए आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि शाहिद खान आफरीदी जो है वो जिस तरह बोर्ड को और चेयरमैन को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और ये वाली बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि बोर्ड जो है वो खिलाड़ियों को एक दूसरे के आमने सामने लाकर खड़ा करता है, जिसकी वजह से खिलाड़ियों के अंदर जो है वो ऐसी फड्डे होते हैं, ऐसी दिल बुराइयां पैदा होती हैं, दूर हो जाते हैं खिलाड़ी दिमागी तौर पर, दिली तौर पर एक दूसरे से। ये सब कुछ जो करवा रहा है ये बोर्ड करवा रहा है। अब वक़ार यूनुस जब वापस आए हैं तो शाहिद खान आफरीदी जिनके साथ खुद भी वक़ार यूनुस से ज़्यादती की थी, उनको लगता है ऐसा कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वक़ार यूनुस के टारगेट नंबर 1 होंगे और ऐसे मौके के ऊपर जैसा कि आमिर ने किया था, अब शाहीन शाह अफरीदी को भी यही सलाह देते हुए नज़र आ रहे हैं कि तुम जो हो रिटायरमेंट का ऐलान कर दो और उसके बाद में देखी जाएगी कि क्या होगा। शाहीन शाह अफरीदी जो है पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, लेकिन शाहिद खान अफरीदी के बहकावे के अंदर आकर जो है उसने अब तक जितनी भी ज़्यादती हुई हैं, अपने साथ जितनी भी ज़्यादतियाँ की हैं वो कम हैं। आपको याद होगा जब तक शाहीन शाह अफरीदी की शादी नहीं हुई थी उससे पहले शाहीन शाह अफरीदी जो है बिल्कुल अलग रूप के अंदर नज़र आते थे। कंसिस्टेंसी उनकी बॉलिंग के अंदर होती थी, उनकी पेस भी जो है वो इंतहाई आला मयार का होता था और वो शाहीन शाह अफरीदी हर मैच के अंदर पाकिस्तान को जितवाने के लिए और लड़ते हुए नज़र आते थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही शादी हुई और जैसे ही शाहिद खान आफरीदी के ज़ेर असर शाहीन शाह अफरीदी आए, उसके बाद जो है शाहीन शाह अफरीदी जो है वो सियासत करने लगे। वो अपनी बॉलिंग की उनकी स्पीड भी कम हो गई, गो के कहा जाता है कि वो इंजरी की वजह से हुई है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, जानबूझकर ख़राब बॉलिंग करना, जानबूझकर अपने आप को एज अ ऑलराउंडर जो है वो टीम के अंदर इन करवाना और बैटिंग के ऊपर ख़ास तवज्जो देना, बॉलिंग के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना, इन सब का नुकसान जो है वो शाहीन शाह अफरीदी को हो रहा है। किसी को भी नहीं हो रहा, ना शाहिद खान अफरीदी को हो रहा है, ना किसी को हो रहा है, सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी को नुकसान हो रहा है। और जितनी बातें वो अपने ससुर साहब की सुनते हुए नज़र आते हैं, उनके मशवरे जो हैं बजाय उनको फ़ायदा देने के उनको नुकसान पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। और एक और नुकसान होने वाला है, हो सकता है शाहीन शाह अफरीदी जो है वो शाहिद खान अफरीदी की ये वाली बात जो है वो मानते हुए नज़र ना आए कि रिटायरमेंट का फ़ैसला जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा सख्त फ़ैसला होगा। इतनी ज़्यादा उनके साथ हो नहीं रही है ज़्यादती जितनी शाहिद खान अफरीदी बनाकर पेश कर रहे हैं। ज़्यादती क्या हुई है, उनकी नायब कप्तानी गई है टेस्ट फॉर्मेट से और सऊद शकील को जो है शाहीन शाह अफरीदी की जगह नायब कप्तान बनाया गया है। और पीसीबी ने जो एलामिया जारी किया है उसके मुताबिक वर्क लोड मैनेजमेंट की वजह से शाहीन शाह अफरीदी को जो है वाइस कैप्टनशिप से हटाया गया है। हम शाहीन शाह अफरीदी को मिचेल स्टार की तरह जेसन गिलिस्पी को हिदायत दे चुके हैं कि उसको उस तरह यूज़ किया जाए कि किसी भी तरह जो है वो
इंजरी का जो मामला है और बोझ जो है खिलाड़ी के ऊपर, उस बोझ को कम किया जाए, इंजरी से बचा जाए। इसलिए कुछ अहम मैचेस और ख़ास मैचेस ख़ास तौर पर टेस्ट फॉर्मेट के जो हैं वो खिलाए जाएंगे शाहिनशाह अफरीदी को, और हर मैच के जो है अंदर जो है शाहिनशाह अफरीदी जो है वो मौजूद नहीं होंगे। इसलिए वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत जो है नायब कप्तानी भी उनकी जाएगी, क्योंकि जब वो एक बंदा हर मैच नहीं खेलेगा, ख़ास मैचेस खेलेगा, तो वाइस कप्तान तो ऐसे शख्स को होना चाहिए जो हर मैच खेले। तो इसके लिए सऊद शकील जैसे खिलाड़ी को जो है, बेशक उनकी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज़ थी सऊद शकील की, वो उसके अंदर फेल हुए थे, लेकिन एक सीरीज़ की बुनियाद के ऊपर जो है, जैसे कि हम पहले बोलते हुए आ रहे हैं, एक सीरीज़ की बुनियाद के ऊपर ना शाहिनशाह अफरीदी की कप्तानी लेनी चाहिए थी और ना सऊद शकील को जो है हम ख़राब बैट्समैन और नाकाम बैट्समैन कह सकते हैं। बाबर आजम के बाद जो पाकिस्तान के पास काबिल ज़िक्र और बेहतरीन बल्लेबाज हैं, उनमें अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील के नाम सामने आते हैं। ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो टेक्निकली तौर पर जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और मिडिल ऑर्डर के अंदर जो है ये खिलाड़ी जो है पाकिस्तान को एक बहुत तवील अरसे तक जो है वो सर्व करते हुए नज़र आ सकते हैं। ऐसे खिलाड़ियों को ज़ाया करना जो है वो बहुत बड़ा नुकसान होगा। बाबर आजम ऑलरेडी जो है बहुत से खिलाड़ियों को ज़ाया कर चुके हैं, इसलिए अब पीसीबी ने बहुत बड़ा बेहतरीन वाला फैसला किया है वर्कलोड मैनेजमेंट का, और इसके लिए बाबर आजम को भी आराम करवाना पड़ेगा, रिजवान को भी आराम करवाना पड़ेगा, शाहिनशाह अफरीदी को भी, कप्तान को जो नायब कप्तानी गई है उनकी उनको भी आराम करवाना पड़ेगा। इसलिए अब शाहिनशाह अफरीदी जो है, उनके सुसर साहब जो हैं, उनको ये मशवरा देते हुए नज़र आ रहे हैं कि तुम्हारी नायब कप्तानी गई है, पहले तुम्हारी कप्तानी गई थी, इस तरह तुमको बिल्कुल साइड लाइन खुड्डे लाइन लगाया जा रहा है। कैनेडियन लीग के अंदर तुमको एनओसी नहीं दिया गया, 4-5 करोड़ रुपए की जो डील थी वो भी ख़राब हुई पीसीबी की तरफ से। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पीसीबी जो है, और वक़ार यूनुस के आने के बाद और ज़्यादा इस शक को जो है वो तक़वियत मिलती हुई नज़र आ रही है, और शाहिद खान अफरीदी जो ख़दशात हैं वो शाहिनशाह अफरीदी को वो बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर कुछ अच्छे दिन जो हैं वो तुम्हारे लिए आने वाले नहीं हैं। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट से अगर तुम ज़रा सा गैप ले लो और लीग्स के अंदर तुम अपने पैसे कमाओ, तो फाइनेंशियली तौर पर जो है वो तुम ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे, और इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी एहसास हो जाएगा कि शाहिनशाह अफरीदी जैसा बॉलर जो है वो होते हुए हम उसको टीम के अंदर नहीं ले सकते। इसलिए वो दोबारा वापस आएंगे और तुमको जो है वो दोबारा वही एहसास के साथ, वही इज़्ज़त और आबरू के साथ जो है वो तुमको जो है वो टीम के अंदर शामिल किया जाएगा। ये प्रेशर भी नहीं होगा, ये फाइनल वार्निंग जो पीसीबी की जानिब से दी गई है, बोर्ड की जानिब से दी गई है बाबर आजम, रिजवान और शाहिनशाह अफरीदी को, कि अपने जितने भी इख्तलाफात हैं, फाइनल वार्निंग दी जा रही है कि इन इख्तलाफात को दूर कर लें, और किसी भी तरह जो है कोई भी ऐसी हरकत जो है जो वर्ल्ड कप के अंदर, T20 वर्ल्ड कप के अंदर देखी गई थी, उस जैसी कोई हरकत अगर दोबारा देखी गई तो आप लोगों को फारिग कर दिया जाएगा। ये फाइनल वार्निंग जो है पीसीबी की जानिब से दी गई है। और अब शाहिनशाह अफरीदी के ऊपर एक बोझ है और बाबर आजम के ऊपर भी यकीनी तौर पर एक बोझ होगा कि दोनों को अब एक दूसरे से बात भी करनी है, ताल्लुकात भी बहाल करने हैं और एक दूसरे के साथ दोस्ती भी करनी है, क्योंकि ये पीसीबी का ऑर्डर है, ये दिल से ना चाहते हुए भी इनको ये काम करना पड़ेगा। इसलिए अब शाहिनशाह अफरीदी जो हैं वो एक दोराहे के ऊपर खड़े हुए हैं, और शाहिद खान अफरीदी जो हैं वो उनको मुसलसल जो है इस बात के ऊपर कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह तुम रिटायरमेंट लो और उसके बाद जो है वो तुम्हारी वैल्यू जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ जाएगी। क्या शाहिद खान अफरीदी का फ़ैसला और जो मशवरा है शाहिनशाह अफरीदी के लिए वो सही है, और शाहिनशाह अफरीदी को क्या ऐसे मौके के ऊपर जब सारे अताब का निशाना जो है, सारी चीज़ें जो हैं वो शाहिनशाह अफरीदी के ख़िलाफ़ हो रही हैं, बाबर आजम के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसे मौके के ऊपर क्या मैदान छोड़ देना चाहिए, रिटायरमेंट लेनी चाहिए? आप इस बारे में क्या कहते हैं? मेरी नज़र में तो ये एक इंतहाई गलत फ़ैसला होगा। शाहिनशाह अफरीदी को मैदान के अंदर रहकर जो है वो मुकाबला करना चाहिए। शाहिद खान अफरीदी का मशवरा जो है वो पहले भी की तरह इस बार भी गलत साबित होगा। शाहिनशाह अफरीदी को अपने फ़ैसले खुद करने चाहिए, और ये रिटायरमेंट वाला जो फ़ैसला है शाहिद खान अफरीदी जो इनको समझा रहे हैं, मशवरे दे रहे हैं, इन फ़ैसले को, इस मशवरे को नहीं मानना चाहिए। मेरी नज़र में शाहिनशाह अफरीदी को इस वक्त तहम्मुल का मुजाहरा करके अपनी क्रिकेट के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, और जो कुछ भी पीसीबी की जानिब से कहा जा रहा है मनोअन वैसे ही करना चाहिए। किसी भी तरह शाहिनशाह अफरीदी को शाहिद खान अफरीदी का जो है वो मशवरा नहीं सुनना चाहिए। आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या शाहिनशाह अफरीदी को रिटायरमेंट लेकर अलग हो जाना चाहिए, तमाम तर खेल से अलग हो जाना चाहिए, या मैदान के अंदर रहकर मुकाबला करना चाहिए? इस बारे में आपकी अपनी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।